आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल गया आसान किया, बस ठान लिया सो ठान लिया। तो हे गाइस, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब हिंद क्लास 234 पे। तो आज हम लोग बात करने वाले जो आपका क्लास 10 का एस1 का परीक्षा होने वाला है, ठीक है, जो 2024 अर्थात 23 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। उसका जो हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ये साइंस का होने वाला है। अगर आप सबका डिमांड रहेगा तो हम लोग सभी सब्जेक्ट पर लाएंगे, ठीक है। तो ये जो जितना भी क्वेश्चन रहेगा इसको याद करना ना भूलिएगा, ठीक है। और तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना बकबक किए, ठीक है। चलो देख सकते हो, आपका पहला क्वेश्चन बोल रहा है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल, उत्तल, अवतल और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, दाढ़ी बनाना है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हजामत बनाना भी कहते हैं, ठीक है। हजामत में किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल का। और दाढ़ी बनाने में भी किसका किया जाता है? अवतल का। ऑप्शन नंबर बी सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। देखो, अगर गोलीय दर्पण और फोकस दूरी के बीच क्या संबंध होता है? देखो, अगर आर बोलता है, आर इक्वल टू क्या होता है? 2f, ठीक है। इस प्रकार होता है। अगर f है तो f इक्वल टू क्या होता है? r/2 होता है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर r इक्वल टू f/2, ये तो सरासर गलत है, हमको 2f चाहिए, बट ये गलत है, इसलिए ये नहीं होगा। f इक्वल टू r/2, हाँ ये देख सकते हो, सही है, ठीक है। और r इक्वल टू f, ये बराबर थोड़ी तो होता है, तो इसीलिए ये नहीं होगा इनमें से कोई। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मतलब f इक्वल टू r/2। चलो चलते तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका देख सकते हो। तीसरा नंबर क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका, पहला है आवृत्ति, दूसरा है वेग, तीसरा है तरंग दैर्ध्य और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आवृत्ति। क्या हो जाएगा? आवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो, इसको बोलने का समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन मतलब प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश के परावर्तक से टकराते हैं, जो उसके दिशा में परिवर्तन होता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं अपवर्तन, ठीक है। तो इसके कौन सा भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है, मतलब उसको परिवर्तित नहीं रहता, ये हो जाएगा आवृत्ति। उसके बाद इसका चौथा नंबर क्वेश्चन है अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है, ठीक है। देखो, इसको समझते हैं। कोई एक सतह बना लेते हैं, ठीक है। माने ये कोई सतह, ठीक है, ये कोई सतह बना ली। कोई बोल रहा है इस प्रकार नहीं होगा, ठीक है, इस प्रकार होगा। इस प्रकार का गोल होगा और आपका आधा गोल चला जाता है, ठीक है। इस प्रकार का एक गोल हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का हो गया, क्वेश्चन ही मिट गया, बहुत गलती हो गया, ठीक है। इस प्रकार हम समझाने के लिए किए, इस प्रकार किए। उसके बाद देखो, सॉरी, हाँ देखो, एक इसका हम लोग ले लिए, एक मुख्य अक्षर ले लिए। इसके बाद हम लोग दे दिए यहाँ पर, क्या दे दिए? यहाँ पर दे दिए F, यहाँ पर दे दिए P और यहाँ पर दे दिए C, ठीक है। देखो, कोई भी हम लोग सतह से कोई भी प्रकाश आता है, किधर से भी, अनंत से आ रहा है या फिर C से आ रहा है या फिर C तथा F के बीच आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, ठीक है। तो आ रहा है, आने के बाद कहाँ पर टकराता है? वो इस सतह से टकराता है। उसके बाद वो F से कटता है। किससे कटता है? F से कटता है। तो वही बोल रहा है, किससे गुजरती? सभी बार F से गुजरेगा। तो इसीलिए जो 6 गो पॉइंट होता है ना अवतल दर्पण, 6 में वो F से गुजरेगा, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ गए होंगे, मैंने कोशिश किया अपना, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। वस्तु को कहाँ रखें कि वस्तु के आकार का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। तो देख सकते हो, ऑप्शन है उत्तल, अवतल, समतल
समतल तथा उत्तल। ठीक है, देखो तो हम लोग का जो है ना प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु के आकार के बराबर किसमें प्राप्त होता है? सबसे पहले तो आपका ना होता है ना आप समतल दर्पण में आपका बराबर होता है। क्या होता है? समतल दर्पण में बराबर होता है आपका आईना। आप घर में जो आईना देखते हो वो क्या होता है? समतल दर्पण का ही वो समतल दर्पण ही है। उसका कौन आपका जो आकार है वो कोई बड़ा होता है? नहीं होता है। आपका जो बराबर आकार का ही वो बनता है। ठीक है, तो इसलिए सीधा भी बनता है। आपका सीधा उल्टा बनता है वो नहीं, सीधा बनता है। ठीक है, और इसी प्रकार एक उत्तल दर्पण जो है ना ये भी आपका सीधा प्रतिबिंब और क्या बनाता है? आभासी प्रतिबिंब और वस्तु के आकार का बनाता है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समतल तथा उत्तल। चलो, छठा नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? देखो, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के जितने नियम है उतना ही नियम है आपका अपवर्तन का, ये याद रखना। ठीक है, इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। देखो, पहला पॉइंट जो आपको बोलता है ना, क्या बोलता है? अपवर्तन का पहला नियम बोलता है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में स्थित होता है। ठीक है, मतलब देखो एक आपतित किरण, अपवर्तित किरण, तीनों एक यही हो गया पहला नियम ही बोलता है। ठीक है, दूसरा नंबर क्या बोलता है? दूसरा नियम में बोलता है आपको आपतन कोण की जया परावर्तन कोण की जया के अनुपात के निश्चित होता है। इसी को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम क्या कहते हैं? तो आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया के अनुपात के बराबर, तो इसी को कहते हैं हम लोग स्नेल का नियम। ठीक है, चलो उसके बाद देख सकते हो आपका छठा नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के ये हो गया 7वां नंबर पर किसी गोली दर्पण की वक्रता तिरछा 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा? ठीक है, तो एफ निकालने बोल रहा है। क्या निकालने बोल रहा है हमको? एफ निकालने बोल रहा है। एफ इक्वल टू व्हाट बोल रहा है। ठीक है, तो एफ कैसे निकालेंगे? क्या बोल रहा है? वक्रता तिरछा हम लोग का दे दिया 50 सेंटीमीटर, मतलब आर दे दिया है हम लोग का 50 सेंटीमीटर। हम लोग एफ का फॉर्मूला जानते हैं। एफ इक्वल टू क्या होता है? एफ इक्वल टू क्या होता है? r/2। क्या होता है? F इक्वल टू r/2, मतलब होता है आपका r कितना दिया हुआ? r तो दिया हुआ 50, मतलब 2, तो काट देंगे तो 25, तो 25 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, चलो चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर। देख सकते हो आपका 8वां नंबर क्वेश्चन, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। देखो, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है? उत्तल लेंस की क्षमता कैसा होता है? देख सकते हैं, उत्तल लेंस आपका इस प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस आपका होता है इस प्रकार। ठीक है, तो इसमें जो होता है ना आपका फोकस दूरी किधर होता है? तो फोकस दूरी जो होता है ना इधर होता है। ठीक है, यहाँ पर होता है आपका F1 2 F1 इस प्रकार पढ़े होंगे आप। ठीक है, एंड यहाँ पर होता है F2 और होता है यहाँ पर 2F2। ठीक है, ये होता है आपका फोकस दूरी। ये देखो दूसरा रंग करके दिखा देते हैं। ठीक है, ये होता है आपका फोकस दूरी। देखो, ये होता है फोकस दूरी। तो अब क्या करेंगे हम लोग? तो इसका जो फोकस दूरी होता है ना उत्तल लेंस इधर जितना भी होता है ना, इधर धनात्मक, इधर माइनस में होता है फोकस दूरी और इधर प्लस में होता है। तो इधर प्लस में फोकस दूरी हो रहा है, तो हम लोग लेंस की क्षमता का फॉर्मूला जानते हैं, P इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो लेंस की क्षमता दे दिया आपका एक दे दिया फोकस दूरी कितना दे दिया? 1। तो हम लोग यहाँ पर P इक्वल टू क्या कर देंगे? फोकस दूरी 1 ले देंगे, तो काट देंगे तो 1, तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो प्लस में आया तो लेंस की क्षमता प्लस में आया तो क्या हो जाएगा? 1 डायप्टर, प्लस में 1 डायप्टर, मतलब 1D। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 9वां नंबर क्वेश्चन है, जैसे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो देखो अभी बताया उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? हमेशा धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अभी बताया मैंने। ठीक है, चलो 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। देखो, प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है? तो सबसे अधिक होता है निर्वात में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? निर्वात के बाद होता है हवा में, ये वायु में, मतलब उसके बाद होता है जल में, उसके बाद होता है आपका ठोस में होता है। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पर ठोस जो है ना यही है,
इसका जो आपको मतलब प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम, मतलब इसमें जो है ना प्रकाश का वेग, प्रकाश बहुत कम गति से, प्रकाश बहुत कम गति, मतलब प्रकाश जो है ना कांच में बहुत धीरे धीरे गति करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, कितना पूरा 11 नंबर क्वेश्चन। 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो इसको निकालने का हम बता देते हैं कैसे। देखो लेंस की क्षमता, मतलब देखो यहाँ पर दे देते हैं पी इक्वल टू कितना दे दिया 40, ठीक है। पी इक्वल टू दे दिया 40 और क्या और 4 डायोप्टर वाले लेंस की क्षमता, सॉरी 40 नहीं है 4 है, गलती हो गया था 4 डी। डायोप्टर लेंस की क्षमता को किससे मतलब लेंस की क्षमता को डायोप्टर से नापा जाता है, ठीक है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है डायोप्टर। 4 डायोप्टर दिया हुआ है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, सॉरी अवतल लेंस की फोकस दूरी बोल रहा है, ठीक है। तो अवतल लेंस का फोकस दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग पी इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं। पी इक्वल टू क्या होता है 1/f होता है। तो देख सकते हो आपका जो है ना 4 डायोप्टर दे दिया 4, तो 4 लिख देते हैं 1/f कर देते हैं, ठीक है। ये जो होता है ये आपका हमेशा मीटर में होता है, यहाँ पर लिख देते हैं लेंस की क्षमता हमेशा मीटर में होगा। अगर सेंटीमीटर में तो उसको मीटर में करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो इसको अगर करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू 1/4, क्योंकि इससे गुना हो जाएगा, तो गुना होने के बाद बट्टा हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 4 को 1 से भाग देंगे, 4 को 1 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा एंड 2 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा 2 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। तो ये कितना आएगा 0.5, कितना आया आपका 0.5 आया, ठीक है। हमको बोल रहा है सेंटीमीटर में निकालने, ये आया हमको मीटर में। तो सेंटीमीटर में निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो इसको जो है ना इसको हम लोग किससे 100 से गुना कर देंगे। तो 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 25, तो 25 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करती है, ठीक है। चलो बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, ठीक है। इससे तो 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो क्या बोला, फोकस अंतर मतलब होता है आपका फोकस कितना होता है, फोकस एफ दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर cm दिया हुआ है, तो मीटर में करेंगे, ठीक है। देखो तो इसका क्या हो रहा है आपका लेंस की क्षमता, मतलब पी इक्वल टू होता है 1/f, तो f होता है, तो f जो होता है मीटर में होता है, तो इसको मीटर में करेंगे तो आपका क्या इतना आ जाए, तो मीटर में करेंगे तो 1.05 आ जाएगा। तो पॉइंट हटा देंगे तो 10 हो जाएगा, 5 काट देंगे, 5 से 10 को काट देंगे 2 आ जाएगा। तो 2 डायोप्टर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बट डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन बोला प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, मतलब प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है, तो किस में होता है, निर्वात में होता है। अभी बताया कितना होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर तो भूल जा रहे थे। उसके बाद देख सकते हो आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, किस प्रक्रम में यदि दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी विक्रिया। तो इसमें आपको देखेंगे ना तो शोषण, पाचन, उत्सर्जन, संवाहन, तो इसमें जो आपका ऊष्माक्षेपी विक्रिया कौन हो जाएगा, आपका शोषण हो जाएगा, क्योंकि वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो होता है शोषण, इसको क्या कहते हैं शोषण का हम बता देते हैं क्यों होता है। तो शोषण कर रहे थे तो C6H12O6 लगता है, मतलब ग्लूकोज लगता है। ग्लूकोज को हम लोग 6O2 से जब अभिक्रिया कराते हैं हम लोग क्या बनता है 6O2 से कराएंगे तो 6CO2 बनेगा, प्लस बन जाएगा आपका 6H2O प्लस ऊष्मा। देखो ये जो ऊष्मा के कारण, ये ऊष्मा जो निकला ना, इसी ऊष्मा के कारण ही ये क्या है ऊष्माक्षेपीय विक्रिया। क्योंकि ऊष्माक्षेपीय विक्रिया का डिफिनेशन कैसे क्या होता है, वैसा राशि नहीं है जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलो अब देख सकते हो 5वां नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 5वां पर 15 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, चिप्स के पैकेट विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है।
तो कौन सी? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सी गैस डाली जाती है? तो नाइट्रोजन। ये तो एकदम कॉमन सी बात है यार, चैप्टर 1 पढ़े होंगे तो यार क्या ही हो, सब क्या होंगे। देखो तो 16 नंबर क्वेश्चन है, जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया? देखो किस प्रकार, जंग किससे लगता है? ऑक्सीजन से लगता है। जब हम लोग का किससे, आपका जब हम लोग का Fe मतलब लोहा, जब लोहा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो हम लोग का जंग का निर्माण करता है। क्या कहते हैं? जंग का निर्माण करते हैं। तो देखो दो या दो से अधिक मतलब दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया का डिफिनेशन क्या होता है? वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए होंगे। देख सकते हो 17 नंबर क्वेश्चन, दी गई अभिक्रिया में किस प्रकार का अपचयन हो रहा है? तो ZnO प्लस सी इक्वल टू बन रहा है Zn प्लस में CO बन रहा है। तो इसमें जो हो रहा है कौन किसका अपचयन हो रहा है? अपचयन मतलब किसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है? तो किसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है? तो Zn का क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हट गया, मतलब माइनस हो गया ऑक्सीजन। और CO में क्या हो रहा है? CO का क्या हो रहा है? देखो ऑक्सीजन क्या हो रहा है CO का, यहाँ पर देखो कोई ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुड़ा। सी का क्या हो रहा है? सी का ऑक्सीजन जुड़ा, ठीक है। तो जुड़ा तो ये क्या हो जाएगा? तो कब हो रहा है? उपचयन, ठीक है। तो सी का ऑक्सीजन जुड़ा तो सी क्या होगा? उपचयन कैसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, तो सी का उपचयन होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं आपका 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। आपका 18 नंबर क्वेश्चन, हाँ 18 नंबर क्वेश्चन है, दी गई रासायनिक समीकरण संतुलित, समीकरण कौन सा संतुलित है? ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे संतुलित कैसे चेक, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखोगे ना, आपका जो है कोई संतुलन नहीं दिख रहा है, तो चेक कैसे करते हैं संतुलन है कि नहीं? देखो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको करना चाहिए, देखो सी के को है यहाँ पर एक है, तो एगो मिल गया, सी मिल गया एगो। उसके बाद देख सकते हो ओ कितना है? ओ यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। ऑक्सीजन 4 को है, तो यहाँ पर 3 को है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आपको बराबर नहीं है। उसके बाद H भी देख लेते हैं, H 2 है, H बराबर है, कार्बन तो कार्बन 1 है, कार्बन 3 है। तो यहाँ पर ये इसीलिए संतुलन नहीं होगा क्योंकि इसमें तो मतलब ये जानते होगे, नहीं तो वीडियो अभी मैं बता तो दूंगा, बट वीडियो पढ़ रहा होगा आप जान रहे होंगे, ठीक है, इसलिए नहीं बताता हूँ, ठीक है। तो हमको आप जानते होंगे तो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद देख सकते हो आप इसके बाद देख सकते हो 19वां क्वेश्चन है, दी गई चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? देखो कौन सा चित्र, Pb प्लस Cu Cl2 इक्वल बना रहा है PbCl2 प्लस Cu, तो संयोजन उसके बाद हो रहा है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, वियोजन, विस्थापन। देखो क्या बन रहा है? विस्थापन बना रहा है। क्या अभिक्रिया बना रहा है? विस्थापन। क्यों, कैसे विस्थापन अभिक्रिया को बना रहा है उसको समझो, समझ में नहीं आता बहुत बच्चों को, ठीक है, उसी को समझाते हैं। देखो विस्थापन अभिक्रिया किससे होता है? वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व एक तत्व दूसरे तत्व की योग, एक तत्व होता है, तत्व मतलब अकेला, एक तत्व दूसरे तत्व के यौगिक एक होगा आपका, समझो, एक होगा आपका यौगिक और एक होगा तत्व, और वो जो अभिक्रिया करेगा उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। मतलब समझो यहाँ पर देखो पीबी क्या है? एक तत्व है। पीबी का मतलब क्या होता है? तो पीबी का मतलब होता है लेड, ठीक है। तो लेड क्या है? एक तत्व है। उसके बाद CuCl2, तो ये क्या हो रहा है? ये एक यौगिक है। देख सकते हो यहाँ पर एक तत्व एक यौगिक हो रहा है, तो वो जो अभिक्रिया करके बनाते हैं उसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, समझ गए होंगे, ठीक है। चलो 20 नंबर क्वेश्चन हो रहा है, दी गई पदार्थ में कौन सी गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है? गंधीय सूचक का तरह व्यवहार करता है। हल्दी, लिटमस, चाइना रोज, प्याज। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? प्याज। तो प्याज जो है ना, ये क्या करता है? गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग ये पार्ट 2 देख लिए, सॉरी पार्ट 1, ये पार्ट 1 था, ठीक है।
इसके बाद आप सब डिमांड करोगे तो आपका पार्ट 2 भी ला देंगे, ठीक है, पार्ट 2 ला देंगे, ठीक है। आप सब अगर हमारे चैनल को नहीं जुड़े हो अभी तक तो चैनल पर जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके जो अर्धवार्षिक और फाइनल एग्जाम दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। हमारे नीचे और क्वेश्चन है, बट वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो बाय, आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।